रुकिए, क्या आप जानते हैं इंडियन जुडिशरी का वो हिस्टोरिक मोमेंट जब एक बेटे ने अपने ही पिता के दिए जजमेंट को पलट दिया था? इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1975 से, जब देश में इमरजेंसी लागू हुई और सरकार ने नागरिकों से उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिए। फिर सरकार ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के कई लीडर्स को बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया। इनमें से कई लीडर्स ने अपना अरेस्ट चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करी। कुछ हाई कोर्ट्स ने इमरजेंसी के चलते पिटीशन सुनने से मना कर दिया, जबकि कुछ ने पिटीशन एक्सेप्ट करी। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। द केस रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट वेयर अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाज एस्टैब्लिश्ड टू हियर दिस मैटर। माय लॉर्ड्स, इमरजेंसी के दौरान संविधान नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। इस समय सरकार आर्टिकल 359 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकती है, और जब आर्टिकल 14, 21 और 22 सस्पेंडेड हैं, तो हेबियस कॉर्पस पिटीशन किसी भी कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होगी। योर लॉर्डशिप्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ संविधान की देन नहीं है, बल्कि हमारे नेचुरल राइट्स हैं। आर्टिकल 359 के तहत फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड हो सकता है, लेकिन नेचुरल राइट्स और कॉमन लॉ राइट्स के लिए इमरजेंसी के दौरान भी नागरिक हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन मेंटेनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया और जस्टिस HR खन्ना ने अपनी पावरफुल डिसेंटिंग ओपिनियन दी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ आर्टिकल 21 से मिलता है, और ये कोई नेचुरल राइट नहीं है, इसलिए जब इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 का एनफोर्समेंट सस्पेंड है, तो किसी भी व्यक्ति की हेबियस कॉर्पस पिटीशन किसी भी कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होगी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ संविधान के आर्टिकल 21 की देन नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति का नेचुरल राइट है, इसलिए आर्टिकल 21 का एनफोर्समेंट सस्पेंड कर होने के बाद भी स्टेट किसी व्यक्ति को बिना लॉफुल अथॉरिटी के डिटेन नहीं कर सकता। The judgment of ADM Jabalpur case was widely criticized for its approach to civil liberties and the rule of law. It was seen as a black spot on the Indian judiciary for upholding executive overreach and failing to protect individual rights. After emergency, 44th Amendment Act was passed, which ensured that Articles 20 and 21 cannot be suspended even during an emergency, thereby strengthening the protection of fundamental rights. Later on, this case was overruled.